हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कल जो लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, आपको लोग को अगर याद हो तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं इसी लेक्चर में आगे बनाऊंगा। तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह से अच्छे वीडियोस मिलते रहें। और एक आवश्यक इंफॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने क्या डिसाइड किया है कि जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ ठीक है। पर क्या ये आईआईटी के लिए सही है या आईआईटी के लिए थोड़ा बहुत और क्या होना चाहिए, क्या प्लस क्या माइनस करें? तो मैंने डिसाइड किया है कि इस वीडियो की सीरीज के साथ एक और सीरीज लाई जाए, न्यूमेरिकल की सीरीज लाई जाए, इसके भी वीडियोस अपलोड हों। जिस न्यूमेरिकल के सीरीज में आईआईटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे, साथ ही साथ हम जो डिफरेंट कोचिंग है, जो अलग अलग कोचिंग है जिनके मॉड्यूल को सॉल्व करना चाहिए, वैसे वैसे कोचिंग के मॉड्यूल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अलग अलग कोचिंग रैंक बूस्टर तो कैप्सूल कर करके अपने मॉड्यूल निकालते हैं, हमारा कोचिंग जो मॉड्यूल देता है वो तो सॉल्व करेंगे। मैं उसकी इस वीडियो में कहीं से बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं दूसरे कोचिंग्स के मटेरियल के सॉल्यूशन की। हम लोग हर एक दिन थोड़ा सा मेहनत आपका बढ़ेगा, आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, पर अलग अलग कोचिंग के क्वेश्चंस आईआईटी लेवल के और नीट लेवल के सेपरेटली मैं आपको बना करके वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। तो आप लोग कमेंट करें कि किस का मटेरियल, किस कोचिंग का मटेरियल, किस कोचिंग के मटेरियल का सॉल्यूशन आप पहले देखना चाहेंगे, उसी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एकदम कॉम्प्लेक्स कराया जाएगा, बिल्कुल वैसे वैसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आईआईटी में या नीट में आते हैं या जिस तरह के क्वेश्चन की आने की संभावना है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर आईआईटी में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए ये तो रहा। बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है तो समझिए, सबसे पहले इस कंसेप्ट को फॉर द फर्स्ट टाइम माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने डेवलप किया। माइकल फैराडे वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंसेप्ट को डेवलप किया। और आप लोग इस चीज को नोट कर लें कि यह एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, यह एक नॉन मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को विजुअलाइज करने के लिए पढ़ा जाता है। यहां पे आप फिगर भी आप उसी चीज के देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसको माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। क्लियर है? ठीक है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप एक चार्ज ऐसे रखा प्लस उसके अगल बगल में घिस घिस करके लाइन आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता।
ये एक प्योर नॉन मैथमेटिकल कंसेप्ट है, क्लियर है। इट सिंपली गिव्स यू द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज एंड उसकी मदद से वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे दी जाती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग दैट पॉइंट, क्लियर है। चलिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका डिफिनीशन है, ठीक है, डिफाइन किया हुआ है मैंने। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज अ पाथ, देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज अ पाथ straight or curved. Electric field line, it is a path either straight or curved in electric field such that the tangent to it, ध्यान दीजिएगा, the tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point. Electric field क्या है? तो electric field line एक path है, is a path, या तो सीधा या तो कर्व, सच दैट उस पाथ के ऊपर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दें तो दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एट दैट पॉइंट, क्लियर है। इट इज अ पाथ along which a unit positive charge actually moves। देखो, जैसे अगर मान लो कि ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इसके आसपास इस पूरे बोर्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, क्लियर है, ठीक है, कहीं ना कहीं सोर्स रहा होगा। अगर हम इस चार्ज को यहां पे फ्री छोड़ दें तो ये जिस रास्ते में मूव करेगा, जिस रास्ते पे मूव करेगा, दैट इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, क्लियर है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम छोड़ दें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में और वो जिस रास्ते पे मूव करे, दैट इज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है। हम भले दिखाएंगे 2 डायमेंशनल पर समझेंगे कि 3 डायमेंशनल होता है। मतलब अगर यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो आप ये मान लो एक नॉन मैथमेटिकल कंसेप्ट कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे, ठीक है, चारों तरफ। अगर यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया, अगर ये इधर मूव किया या इधर मूव किया, इधर मूव किया, जिधर भी मूव किया, दैट पाथ जिसके ऊपर वो मूव कर रहा है, जिसके अलोंग वो मूव कर रहा है, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। कंसीडर कीजिए कि एक ए बी कर्व है, जो कर्व एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो कर रहा है, ठीक है। एक कर्व है ए बी जो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को शो कर रहा है। तो इस पी पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट खींचा, क्लियर है, इस पी पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट खींचा, जो टेंजेंट की रास्ता हुई, जो टेंजेंट का डायरेक्शन हुआ, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पी पॉइंट। क्यू पे टेंजेंट खींचा, EQ is the direction of electric field at Q। उसी तरह से किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच दो, that will give you the direction of electric field at that point, क्लियर है, ठीक है। चलो, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस रेडियली आउटवर्ड होते हैं, क्लियर है। अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रखा जाए तो ये किधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, दिस विल मूव अलोंग द फील्ड। मतलब अगर यहां रखा जाए तो ये इधर मूव करेगा, यहां रखा जाए इधर मूव करेगा, इधर रखा जाए इधर रखा जाए इधर मूव करेगा, उसी तरह से यहां रखा जाए इधर मूव करेगा, यहां रखा जाए इधर मूव करेगा, क्लियर है। यहां भी रख दो, इधर मूव करेगा, क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल वही होगी जिस डायरेक्शन पे ये मूव करेगा, क्लियर है। हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस रेडियली, ध्यान दीजिएगा, रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होता है, क्लियर है। एक और बात को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है ना, ये पिक्टोरियल डायग्राम है, ये पिक्टोरियल डायग्राम है जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करते हो। असल में वैसी कोई लाइंस नहीं होती है या वैसी कोई लाइन दिखती नहीं है। ये मत बोलना कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे या इससे देखेंगे तो दिखेगा, ऐसा कोई लाइन होगा तब तो दिखेगा। ये प्योर नॉन मैथमेटिकल कंसेप्ट है भाई,
दिया बस इसलिए गया है कि तुम विजुअलाइज कर पाओ, कल्पना कर पाओ कि ऐसा, अच्छा ऐसा होता होगा, ऐसा होता है, ये चीज बात कहती है। क्लियर है? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज मेरे भाई रेडियली, ठीक है, रेडियली इनवर्ड होता है, मतलब सोर्स की तरफ होता है। क्लियर है? अगर एक पॉजिटिव चार्ज को यहां रख दें, इधर मूव करेगा, यहां रख दें, इधर मूव करेगा, यहां रख दें, इधर मूव करेगा। सिमिलरली यहां रख दें, इधर मूव करेगा, यहां रख दें, इधर मूव करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये जो डायरेक्शन होगी दैट, ये जो डायरेक्शन होगी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव। क्लियर है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज पॉजिटिव से शुरू होंगे, नेगेटिव पे खत्म होंगे। ऐसे शुरू हुआ, खत्म हुआ, शुरू हुआ, खत्म हुआ, शुरू हुआ, खत्म हुआ, बिल्कुल इस तरह से। सेम चीज का एक दूसरे एंगल से ये फिगर है, फिगर बस सेम ही है, एंगल बदल गया है, यहां प्लस के बगल में माइनस था, यहां प्लस के नीचे में है, सेम चीज है, बस इस फिगर को 90 डिग्री मूव कर दीजिए। क्लियर है? देयर इज 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। क्लियर है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का ये एक पिक्टोरियल डायग्राम है, डायग्राम नोट कर लेंगे, इसको एक्सप्लेन भी करूंगा मैं, ठीक है, पर पहले डायग्राम नोट कर लें। पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज बिल्कुल इस तरह से एक एरे बनेगा, एक डायग्राम बनेगा, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, नॉन मैथमेटिकल। क्लियर है? उसी तरह से इसी चीज को 90 डिग्री फिर से टिल्ट कर दिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के फिगर बनेंगे। याद रखना है एक पॉइंट, अभी प्रॉपर्टीज में मैं समझाऊंगा भी, बट जो पॉइंट याद रखना है वो ये रखना है कि टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज नेवर क्रॉसेज ईच अदर, ठीक है, दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एक ठो ऐसे आ रहा है, एक ठो ऐसे आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा बाबू, कभी क्रॉस करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर क्रॉस कर दिया तो इलेक्ट्रिक फोर्स के 2 डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि होता है क्या, कहीं पढ़े हो इलेक्ट्रिक फोर्स के 2 डायरेक्शन? नहीं होता है। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज नेवर क्रॉसेज ईच अदर, अगर ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के 2 डायरेक्शन हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? अब देखो एक पॉजिटिव रॉड है, उसके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है चारों तरफ, समझिएगा मेरी बात। अगेन मैं ये कह रहा हूं 3 डायमेंशनल कंसेप्ट है, तो उसके चारों तरफ मैंने दिखा दिए, इधर इधर करके दिखा दिया। पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, उससे रेडियली आउटवर्ड होंगे, नेगेटिव है रेडियली इनवर्ड होगा। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात को? सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। इसको एक तो यहां पे पढ़ ली, फिर मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ तुमको इसलिए बताया जा रहा है कि तुम विजुअलाइज कर पाओ, तुम कल्पना कर पाओ कि अच्छा ऐसा होता है। अदरवाइज ना समझ में आने में थोड़ी सी मुश्किल होगी कि वो मूव कैसे किया, कि उसी रास्ते पे क्यों मूव किया। अरे कुछ नहीं, रास्ता है सीधा, मतलब रस्सी है, गाना बज रहा है बैकग्राउंड में, खींचे मुझे तेरी ओर। समझ रहे मेरी बात, सुने हो ना? तो बस बिल्कुल वही चीज है कि खींचे मुझे तेरी ओर, तो जिस ओर खींचे वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। क्लियर है? अब वही जो डोर है, समझ रहे मेरी बात, वही डोर क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अगर ये गाना तुम लोग सुने हो, ठीक है, मुझे फिल्म का नाम नहीं ध्यान में है, पर गाना है खींचे मुझे तेरी ओर, तो खींचे मुझे तेरी ओर, तो यार को यहाँ पे उस गाने में जब आप देखे हो तो उस गाने में रस्सी दिखाई देती है कि हीरो और हीरोइन के बीच में रस्सी है, कोई आदमी रस्सी खींच रहा है, नहीं ना, विजुअलाइज किया है ना, विजुअलाइज ही किया है ना, तो बस यहाँ पे विजुअलाइज कर दिए। तो वहां पे खींचे मुझे तेरी ओर, उसको बोल दिए प्यार, और यहाँ पे खींचे मुझे तेरी ओर, ये है हमारा व्यापार, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। समझ रहे हो मेरी बात? तो बिल्कुल है वही चीज, नाम बदल गया, ठीक है। वहां पे भी सेम चीज था, यहां पे भी सेम चीज है, ठीक है। विजुअलाइज कर देना है यार, करो विजुअलाइज, यही काम करना है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लिया जाए, और इसको नोट करने के बाद जो कल जो क्वेश्चन दिए थे उस क्वेश्चन को थोड़ा हम सॉल्व भी करें। तो आप सब लोग वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिगर को एकदम ध्यान से ऐसे नाम दे देना बाबू, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे नाम दे देना, ठीक है ना। याद रखना है फिगर और ग्राफ बहुत जरूरी है,
ठीक है, उसी पे तो पूरा नींव है, कंसेप्ट है, तो उस सब चीज को ध्यान से नोट कीजिएगा। थोड़ा सा गंदा है बट एडजस्ट कर लीजिए, समझ रहे हो ना, फिगर तो ये वाला थोड़ा गंदा बन गया है तो एडजस्ट कर लीजिए। ऐसे भी डायग्राम उतना अच्छा बनाने हमको आता नहीं है। चलो तो कल वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कल वाला क्वेश्चन क्या था कि एक बॉडी है, ठीक है, नहीं था, एक बॉडी है जो कि 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड दे रहा है बाबू, ठीक है। जाहिर सा बात है, ठीक है, जाहिर सा बात है कि यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब क्या है, बॉडी धीरे धीरे पॉजिटिवली चार्ज होगा, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लियर है। तो चार्ज जो है पर सेकेंड, इतना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो n है ना, ये तो n है, तो चार्ज पर सेकेंड कितना आया, तो चार्ज पर सेकेंड हो गया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू जितना इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो मेरी बात। 1.6 10⁻⁻19 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 10⁸ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम, ठीक है। इतना चार्ज उसको मिल रहा है, कितना, पर सेकेंड, मतलब इतना चार्ज पर सेकेंड डेवलप होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, क्लियर है। तो टोटल चार्ज कितना हम बोले हैं, तो टोटल चार्ज जो है, ठीक है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज है बाबू आपको 2 कूलम, 2 कूलम लाना है। तो क्या करना होगा, टाइम निकालने के लिए बड़ा चार्ज भागा चार्ज पर सेकेंड, इसको क्यू बोल देते हैं, तो छोटा क्यू टाइम दे देगा, क्लियर है। तो 2 भागा 1.6 इंटू 10⁻11 इतना सेकेंड, देखना ध्यान से, इतना सेकेंड, यहां से ये टक 20 हो गया, ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव होगा, तो t बराबर 20 भागा 16 गुने 10⁻11 सेकेंड, क्लियर है। अब देखिएगा t बराबर 20 भागा 16 इंटू 10⁻11, 60 से किए मिनट, 60 से किए आवर, देखना सेकेंड को मिनट में चेंज किए, मिनट को आवर में चेंज किए, आवर को डेज में चेंज किए और डेज को ईयर में चेंज कर दिए, क्लियर है। आगे बात समझ में, इसको सॉल्व कर लेना है, इतना तो यार तुम लोग को आता होगा, इतना भी तो तुम लोग बेवकूफ नहीं है हो, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना आया वही आंसर है, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, जितना आएगा वो आपका आंसर है, कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो इसको नोट किया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे लेक्चर की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मैंने यहां पे प्रॉपर्टीज को ब्रेक करके लिख दिया है और अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप इसको इसी तरह से, जिस तरह से लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरह से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसके कंसेप्ट का यूज अच्छा खासा हम लोगों को करना है। सबसे पहला पॉइंट, ये हमारा कंसेप्ट हुआ। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर 3 डायमेंशनल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3 डायमेंशनल होता है। जैसे अगर ये चार्ज है तो इसके तीनों डायमेंशन में इसके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है। एंड ऑल फिगर आर ड्रॉन इन द प्लेन ऑफ पेपर। होगा 3 डायमेंशनल बट ड्रॉन बनाएंगे प्लेन ऑफ पेपर पे, कैसे, 2 डायमेंशनल, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन। देखो जैसे अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक निगेटिव चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का फिगर मैंने याद होगा ऐसे बनाया था, क्लियर है। तो दे विल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ये ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
सिकुड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है ना वो ऐसे करके सिकुड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्लियर है, समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर। देखिएगा अभी फिगर इसके पहले भी बना चुके हैं, फिगर को पलट के देख भी लो एक बार। याद है ना, तो ये क्या करेगा, दे विल नॉट अट्रैक्ट, दे विल रिपेल। तो ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, तो जब ऐसे रिपेल करेगा तो याद कर लेना है लेटरल प्रेशर लगाएगा, लॉन्गिट्यूडनली अट्रैक्ट करेगा, लेटरली रिपेल करेगा। फिर से लॉन्गिट्यूडनली अट्रैक्ट करेगा, लेटरली रिपेल करेगा, लॉन्गिट्यूडनली अट्रैक्ट, लेटरली रिपेल। क्लियर है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू डाइइलेक्ट्रिक, कैपिटल के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइइलेक्ट्रिक से पास कर जाएगा। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, मीडियम, मीडियम से पास कर जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात को। अगला पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। समझ रहे हो मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो सरफेस है कंडक्टर के उससे हमेशा नॉर्मल होगा, ईदर स्टार्टिंग फ्रॉम द कंडक्टर, either starting from the conductor or either ending कंडक्टर। जैसे अगर मान लो कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, स्टार्ट किया नॉर्मल, एंड भी करेगा नॉर्मली। क्लियर है, हमेशा नॉर्मल होगा कंडक्टर की, ध्यान रखना है। स्टार्ट करेगा नॉर्मल, एंड करेगा नॉर्मल, स्टार्ट करेगा नॉर्मल, एंड करेगा नॉर्मल। ये हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कभी भी उससे दूसरा कोई बात ही नहीं करना है, नॉर्मली होता ही है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं होता है जो कि, याद रखना है, जो कि कंडक्टर के सरफेस से पैरेलल हो। मतलब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। समझ रहे मेरी बात, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विच इज पैरेलल टू द कंडक्टर। क्लियर है। उसके बाद देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज मेरे बाबू कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर इंटरसेक्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। यह हुआ आपका, देखो पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7। ये सारे पॉइंट को एकदम बढ़िया से समझ लेना है। कहीं से भी दिक्कत हो, तुम लोग को हम बार बार कह रहे हैं, कहीं से भी दिक्कत हो एक बारी कमेंट में पिंग कर दो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, नंबर सबके पास है ही। क्लियर है। तो चलिए अगले पॉइंट पे जाते हैं। टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और इसको मैंने इस फिगर में समझाया था, अभी समझाया था ना इस फिगर में, कि किसी भी पॉइंट से एक तो टेंजेंट बना दो, वो जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट, दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। टेंजेंट बनाना बड़ा आसान है, बना चुके हो बार बार। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आर कंटिन्यूअस कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड आर कंटिन्यूअस कर्व। ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस कर्व होता है, बट कंटिन्यूअस कर्व होता है, ध्यान दीजिएगा, बट क्लोज लूप नहीं बनाता है। इसको आगे हम डिटेल में और भी समझाएंगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे, पर अभी समझ लेना है। और देखो, जिसको अभी मैंने बोला ना कि आगे पढ़ाएंगे तो वहां पे स्टार कर लेना, आगे समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस कर्व होता है, बट कंटिन्यूअस कर्व होते हुए क्लोज लूप का फॉर्म नहीं करता है। जबकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस
मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस कर्व होता है और क्लोज लूप का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कंटिन्यूअस होता है बट क्लोज लूप का निर्माण नहीं करता है, जबकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कंटिन्यूअस भी होता है और दे फॉर्म क्लोज लूप का निर्माण करता है। क्लियर है? उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। जैसे देखो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस तरह से इसके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बना दीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह से बना दिया जाए। क्लियर है? आ गई बात समझ में? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह से बना दिया जाए तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, जैसे जैसे आप इससे दूर जाओगे तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, आगे देखो यहां पे कम है, यहां पे बहुत डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी चार्ज के आसपास ज्यादा होती है और जैसे जैसे आप आगे जाइएगा वैसे वैसे इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो जाहिर सी बात है कि जहां डेंसिटी कम होगा वहां पे फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा वो कम होगा, जहां डेंसिटी ज्यादा होगा वहां फोर्स एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा। सो इट गिव्स यू द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यही आपको आइडिया देता है। अब एक बार वापस से मैं समझाता हूं इस पॉइंट को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस कर्व कैसे होता है? इन केस ऑफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू इंफिनिटी। क्या बोला मैंने कि अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, देखो ना, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स ऑन इंफिनिटी पे जाकर खत्म होता है। तो कंटिन्यूअस हुआ, शुरू हुआ कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक, बट क्लोज लूप का निर्माण नहीं करता है, जबकि मैग्नेटिक में ऐसा नहीं होता, मैग्नेटिक का क्लोज लूप बन जाता है। क्लियर है? एक नेगेटिव चार्ज ले लो, नेगेटिव चार्ज क्या करता है? इसके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी एंड एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो ये भी कंटिन्यूअस हुआ बट क्लोज लूप का निर्माण नहीं किया। समझ रहे हो मेरी बात? ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं होता, मैग्नेटिज्म जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि वो क्लोज लूप बना देता है, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है, क्लोज लूप भी होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, क्लोज नहीं होता है। क्लियर है? सो दिस आर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज है। इसको समझिए, अच्छे से समझने के बाद अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ ही साथ एक दूसरा वीडियो भी मिलेगा जिसमें हमने अभी तक जितना भी पढ़ा उसके क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक लेवल का करेंगे, फिर थोड़ा एडवांस करेंगे, पर तत्काल बेसिक से शुरू ही करेंगे। ठीक है? यहां तक नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट में कमेंट करके जाना है। ठीक है? यहां तक जो वीडियो देख लिए हैं वो लोग भी कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है? चलिए यहां तक हम लोग अपना लेक्चर रखते हैं और अगले क्लास में, अगले लेक्चर में वी विल गो विथ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है?